थाना वजीरगंज अंतर्गत ये टिकरी क्षेत्र है, जहां पे डायल 112 पे ये सूचना प्राप्त हुई कि एक सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक मकान की छत वो गिर गई है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स के साथ मैं स्वयं यहाँ पहुँचा है, आईजी महोदय भी यहाँ पहुँचे एवं तमाम फोर्स को साथ प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पे राहत बचाव कार्य यहाँ पे शुरू किया गया है। इस राहत बचाव कार्य में अब तक 14 लोगों को निकाल लिया गया है, सभी को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें कि 7 लोग सकुशल है, इलाज उनका चल रहा है और बाकी 7 लोगों को मृत घोषित किया गया है। इसमें 2 पुरुष 2 महिलाएं एवं बाकी बच्चे हैं और अभी भी राहत बचाव कार्य यहाँ मौके पे चल गया है। पूरी टीम हमारी प्रशासन पुलिस की यहाँ पे कैंप किए हुए हैं, अन्य भी टीमों को बुला लिया गया है और बाकी जितना भी राहत कार्य है वो कंटिन्यू यहाँ पे चलेगा। सिर्फ दुर्घटना का कारण क्या है? जो 112 पे हमें सूचना प्राप्त हुई है, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद में मकान की छत गिरना बताया गया है। हमने बाकी टीमों, फॉरेंसिक इत्यादि को भी यहाँ पे बुला लिया है, बाकी जांच भी हमारी चलेगी। प्रायोरिटी हमारी राहत बचाव कार्य की है, वो लोग उसमें हम लोग लगे हुए हैं। ये तीनों लोग वही हैं क्या? आईडी लगाई नहीं क्या? रुक जा अभी बात वो लोग भी वही है। हाँ, तीन है बच्चे हैं। छोटे बच्चे के लिए गैस जलाया गया कि क्या हुआ, उसी में ये घटना हुआ। कहाँ से मिस्टेक हुआ ये कोई नहीं बता पाएगा। कोई जानबूझ के गलती नहीं करेगा कि हाँ मेरा परिवार बर्बाद हो जाए। क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद। क्या काम करते हैं? सर मैं परदेश रहता हूँ। कहाँ? मुंबई। यहाँ आप आए हुए थे? हाँ, लॉकडाउन में आए थे। क्या घटना हो गई, कैसे? फिर वही आप तो पुरवा बैठना या ज़मीन पे बैठना डायरेक्ट मना है, तो कैसे करेंगे? नहीं करने की बात हम नहीं कर, पटाखे का काम पहले होता था आपके यहाँ? तो स्थानीय लोग तो यही बता रहे हैं हम लेकिन स्थानीय लोग काम मेरा सूखे का काम है, मेरे बड़े भाई का सिलाई का काम है और ये जो अब्बा थे इनका कोई काम बिजनेस नहीं था, खेती पाती था। अभी ऑपरेशन जब से इनके पैर का हो गया तब से इनका कुछ लेना देना नहीं था। हम लोग जो उनको देते थे कमा के वही अपना वो चलाते थे। अच्छा, जितने लोग की डेथ हुई है सब एक ही परिवार के? साहब ये पता ही नहीं, लोग बता ही नहीं रहे डेथ कौन है। नहीं, आप ही के मकान की छत गिरी थी? हाँ, मेरे ही मकान। 2 मकान गिरा वहाँ पे। फिर आप वही बोलो, जब मुझे होश होता या मुझे आपके अच्छा घर में कितने सदस्य हैं आपके टोटल? मेरे इस वक्त तो 15 सदस्य थे। मेरी बहन भांजी सब आए थे। अच्छा, कई घर गिरे हैं? क्या नाम है भैया आपका? इरफान अली। ये बताइए क्या घटना हो गई, कहाँ का पूरा मामला है, क्या घटना हुई है पूरी? ये ग्राम सभा टिकरी का और थाना वजीरगंज का मामला है, जहां रात 9:30-10 बजे लगभग गैस का बाटला फट जाने से 2 मंजिला मकान ढह गया, जिसमें 6-7 लोगों की मौत हो गई और जो घायल है उनको जिला अस्पताल लेके आ गया। जिनका मकान है क्या नाम है? जिनका मकान है उनका नाम नूरुल हसन था।
क्या काम क्या मतलब खाना वगैरह बना रहे थे, कैसे गैस सिलेंडर फट गया? जी खाना बना रहे थे हम लोग, तो खा के लेट गए थे, लेकिन चाची थी खाना बना रही थी। क्या नाम पता उनका? वो उनका नाम पता नहीं है मुझे। अच्छा, तब क्या हुआ? उसके बाद फटने की आवाज़ आई, हम लोग बाहर निकले तो देखे मकान का छत गिर गया, उसके नीचे सारे लोग दबे थे। निकालते निकालते लेके आए, कुछ लोग को पहले लेके चले आए, उसके बाद में पता चला कि अभी और लोग उसके नीचे ही हैं, जो जिसका कोई कितने हैं आपके मकान में, कितने लोग रहते हैं? वही कोई 11-12 लोग थे। नहीं, टोटल कितने रहते? जी 11 लोग थे। आपके यहाँ कोई पटाखे का भी काम होता था? जी पटाखे वगैरह का भी काम होता था? ये तो मुझे पता नहीं सर, पहले होता होगा, ये तो मुझे पता नहीं, जब लोग एक में थे। ये बताइए, पुलिस पहुँच गई थी वहाँ पे? हाँ पुलिस तो पहुँची थी। हॉस्पिटल कौन लेके आए आप लोग? हॉस्पिटल तो हम लोग नवाबगंज लेके आए थे एम्बुलेंस से। एम्बुलेंस के बाद वहाँ पे जो जिसकी मौत हो गई थी उसको लेके चले गए थे वो पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद जो घायल थे उसको लेकर हम लोग यहाँ आए थे। अभी कोई कितने लोग? अब लोग तो बता रहे हैं, मैं गया नहीं उधर, 6-7 लोग को बता रहे हैं, 8 लोग हुई होगी। और कितने घायल? 7। बच्चों में अब यही जो बच्चे घायल हैं इनका नाम निशान और जैद और रेहान है, और जो वहाँ है उनका नाम इरशाद अहमद। बस इतने लोगों का नाम पता मुझे। राज मोहम्मद। ये बताइए क्या घटना हो गई पूरी? यार एक मिनट, उल्टा साइड खड़ा क्यों? काला तीन आवर है टेस्ट दे दीजिए। क्या नाम है भाई साहब? राज मोहम्मद नाम है, मेरा घर बेलावा थाना मोतीगंज में है। अच्छा ये बताइए क्या घटना हुई है यहाँ पर वजीरगंज? वो हमारे रिश्तेदार हैं, नूरुल हसन, थाना वजीरगंज में टिकरी रखता है। और ये 9:30 बजे रात का वाक़या है कि सिलेंडर फटा, एक सिलेंडर फटा, उसके बुनियाद पर 2 सिलेंडर और रखा था, वो भी फटा। और उससे जो है 8 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 4 बच्चे हैं, 2 महिला हैं, 2 पुरुष हैं। और घायल कितने लोग हैं? घायल जो है 3 बच्चे हैं और 3 बड़े हैं, जिसमें 2 पुरुष हैं और 2 महिला। अच्छा ये बताइए क्या मतलब क्या कारण है, किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ? अब कारण खाना बनाने में या जो है खाना खा लिए होंगे, चाय बनाने में ऐसा कुछ हुआ, कोई मामला घटना जिससे मामला हो गया। ये पटाखा का व्यवसाय भी पहले पूर्व में करते थे? अरे बहुत पहले पूर्व में करते थे, लेकिन अब ये सब वो नहीं करते थे। जो है बच्चे कमाने खाने लगे थे ढंग से, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। गलत जो है गैस सिलेंडर ही से मामला हुआ, जो 3-3 सिलेंडर लगा। तो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पटाखे का व्यवसाय भी करते थे। स्थानीय लोग बता रहे हैं, तो हम तो रिश्तेदार हैं, लेकिन ये सुनते हैं कि बहुत पहले की मामला वो था। बीच में पहले नहीं क्या करते करते थे? ये इनका पैर टूट गया था नूरुल हसन का, ये खुद ही नहीं बैठ पाते थे, तो करते क्या ये? पहले क्या करते थे? क्या करते थे पहले? क्या करते? पटाखे का व्यवसाय करते थे? बोलिए। हाँ, पटाखे जो ला के अपना जागते वागते रहे होंगे, और क्या, बनाते वालाते नहीं थे। जैसे दुकान से ला कर दागते रहे होंगे पहले, जब इनका पैर सही था। अब तो इनको 5-6 साल हो गए इनका पैर ही। बिरादरी के है? मनिहार। वजीरगंज थाना क्षेत्र के टिकरी गांव में रात में अचानक एक मकान में विस्फोट से पूरा मकान जमींदोज हो गया, जिसके मलबे में दबकर 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 7 अन्य घायल हैं। सबसे दर्दनाक इस घटना में सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही परिवार के सारे सदस्य जो अपने घर में खाना खाने के बाद सो रहे थे कि अचानक 11 बजे के आसपास उनके घर में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद घर की छत जमींदोज हो गई और छत के मलबे में सारे दब गए। ऐसी चीख पुकार, ऐसा कोहराम मचा कि पूरा गांव सन्न रह गया और सभी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए, और जिससे जो मदद हो पाई उसने वो मदद की, और सभी जो घायल हुए या मृत हुए सभी को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। जैसे ही डायल 112 को गांव वालों ने सूचना दी, पुलिस के जवानों ने उच्च अधिकारियों को बताया, और सभी पुलिस के जवान और उच्च अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एसपी संतोष कुमार मिश्रा पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और जेसीबी मशीन से मलबा हटाने के बाद सभी को बाहर निकलवाना शुरू किया। और तमाम जिनकी आशंका ये जताई जा रही है कि अभी तमाम लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो हो सकता है एक आध उसमें दबे हुए हों, उनकी भी तलाश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना में एक एलपीजी सिलेंडर फटने के बाद वो भी रात में 11 बजे इस तरह की घटना होना एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करती है। पुलिस का मानना है कि फिलहाल जो बताया गया है कि सिलेंडर विस्फोट हुआ है उसे मानकर कार्रवाई फौरी तौर पर की जा रही है, लेकिन फॉरेंसिक जांच के बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिर ये विस्फोट किस प्रकार का था और किस तरीके का विस्फोट ये हुआ जिसने पूरे मकान को जमींदोज करने के बाद एक ही परिवार के 8 लोगों को निगल लिया, जिसमें 4 बच्चे 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल बताए गए हैं, जबकि एक बच्चे की हालत अभी भी यहां जिला अस्पताल में गंभीर बताई गई है। मैं गोंडा से अंकुर गर्ग सर्किल।